नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल हिट फिट न्यूज़ टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके लिए दो ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर हाजिर हूँ। साथियों, मैं बताना चाहूँगा, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल के दौरे पर थे। जैसा कि आपको मालूम है, हिमाचल में 12 तारीख को यानी 12 नवंबर को मतदान हो रहा है। विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इसी बात को लेकर प्रधानमंत्री बार बार हिमाचल के दौरे पर जा रहे हैं। और इसी कड़ी में कल भी उनका हिमाचल, सोलन और सुंदरनगर का दौरा था। लेकिन उससे पहले उन्होंने अमृतसर के पास यानी अमृतसर से केवल 45 किलोमीटर दूर डेरा ब्यास के अंदर जाने का मन बनाया। और जैसा कि उन्होंने कहा कि फरवरी के अंदर उन्होंने डेरा ब्यास के बाबा प्रमुख संत गुरिंदर सिंह जी से मुलाकात की थी दिल्ली के अंदर। और तब से उन्होंने बताया कि उनका मन था कि वो डेरा ब्यास जाएंगे। लेकिन साथियों, सच्चाई जो भी हो, लेकिन मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी के मन में केवल ये बात थी कि चुनावों के अंदर डेरा ब्यास के जो सत्संगी हैं, लोग बाग हैं हिमाचल प्रदेश की, जो काफ़ी बड़ी संख्या में लोग साध संगत है डेरा ब्यास को मानने वाले हैं। और डेरा ब्यास के गुरु संत गुरिंदर सिंह जी के चेले हैं। और यहाँ से जो हिमाचल की जो प्रजा है, साध संगत है, उनके साथ डेरा ब्यास का पुराना नाता रहा है। और जो डेरा जैमल सिंह है, डेरा बाबा जैमल सिंह, यहाँ के जो पहले गुरु थे बाबा जैमल सिंह जी, उनका भी हिमाचल की संगत से काफ़ी लगाव रहा है। और दूसरे गुरु थे जो महाराज, बड़े महाराज सावन सिंह जी, उनका भी हिमाचल में कालू की बड़ और भोटा जो सत्संग पुराने सत्संग हैं, और यहाँ उनके सत्संग अक्सर हुआ करते थे और यहाँ भारी संख्या में लोग वह इकट्ठे होते थे। इसी बात को लेकर प्रधानमंत्री के मन में भी ये था कि जैसा कि डेरा ब्यास की बहुत बड़ी संख्या में संगत जो है हिमाचल प्रदेश में रहती है, और जो है गुरु गुरिंदर सिंह जी या डेरा ब्यास के जो संत हैं उनका लगाव रहा है हिमाचल की संगत से, तो क्यों न इस बात का राजनीतिक लाभ उठाया जाए। और इसी बात को लेकर उन्होंने सबसे पहले सोलन और सुंदरनगर जाने से पहले उन्होंने अमृतसर डेरे में जाने का मन बनाया। और इसी कारण वे डेरा ब्यास में बाबा गुरिंदर सिंह जी से मिलने पहुंचे। डेरा में वो 1 घंटे तक करीबन रहे और उन्होंने रसोई घर भी वहाँ देखा और उन्होंने प्रशंसा, भूरी भूरी प्रशंसा भी की डेरे की। लेकिन साथियों, इसके पीछे मकसद जो है वो साफ नज़र आ रहा है, क्योंकि वो पहले तो कभी नहीं गए डेरे में, और उनका शायद ये पहली दफ़ा वे गए हैं डेरे के अंदर। और इसके पीछे राजनीतिक लाभ उठाने की उनकी जो मंशा है, उसी को लेकर वो वहाँ पहुँचे थे। क्योंकि मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया कि जो डेरा ब्यास के गुरु हैं, उनका हिमाचल की बड़ी साध संगत के साथ बड़ा प्रेम रहा है। और गुरु लोग जो हैं डेरा ब्यास के, वो भी यहाँ प्रतिवर्ष भोटा और कालू की बड़ सत्संग के लिए जाया करते हैं। और इसी बात को लेकर उन्होंने सोचा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोचा कि अब जो विधानसभा के 12 तारीख को मतदान होने वाला है और उसके लिए लाभ उठाया जाए। क्योंकि अगर वो डेरा ब्यास जाएंगे तो वहाँ की साध संगत जो है उनका बीजेपी की तरफ, भाजपा की तरफ स्वतः ही आकर्षण बढ़ेगा और वे मतदान भाजपा के लिए करेंगे। और इसी मंशा को लेकर ही प्रधानमंत्री का ये दौरा था। अब आगे आने वाला समय बताएगा कि प्रधानमंत्री मोदी को इसके लिए कितना लाभ मिलता है, राजनीतिक लाभ मिलता है। साथ ही दूसरी बड़ी खबर मैं आपको बताना चाहूँगा, शुक्रवार को अमृतसर के अंदर शिवसेना के एक वरिष्ठ नेता सुधीर सूरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि अमृतसर के गोपाल मंदिर के पास उन्होंने कचरे के अंदर पड़ी खंडित मूर्तियां देखी हिंदू देवी देवताओं की। तो उन्होंने प्रशासन से ये पता लगाने के लिए धरना दिया कि ये कौन है जो हिंदू देवी देवताओं की इस तरह से बेअदबी कर रहा है और इस तरह से उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा है। तो उन्होंने यहाँ धरना प्रदर्शन भी किया। और इसी बीच शनिवार को यहाँ शुक्रवार को शाम को यहाँ कुछ सामाजिक तत्वों ने जो
जिनमें बताया जा रहा है कि एक संदीप सिंह सैंडी नाम का एक कोई युवक था, जिसने अंधाधुंध गोलियां मारी और सुधीर सूरी को, जो वहाँ धरने प्रदर्शन के लिए बैठे थे, और उनके साथ और भारी संख्या में लोग बाग भी थे, धरने पर बैठे थे। लेकिन जैसा कि बताया जा रहा है, सूत्रों से पता चला कि उनके साथ 15 सुरक्षाकर्मी भी थे और उसके साथ अन्य छुटपुट नेता भी थे शिवसेना के, और काफ़ी लोग बाग थे। और इसी बीच एक संदीप सिंह सैंडी नाम का युवक आया और उसके पास एक 32 बोर रिवाल्वर था, और उसने अंधाधुंध उस पर फायरिंग कर दी और 5 गोलियों से लगी, और उनका अस्पताल ले जाते समय बीच रास्ते में ही देहांत हो चुका है। और इस बात को लेकर वहाँ टकराव की स्थिति भी हो सकती है पैदा, क्योंकि सुधीर सूरी का पुराना विवादों से नाता रहा है और वे अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। और कुछ समय पहले भी उनका जो सिख संगठनों के साथ भी उनका अक्सर विवाद होता रहता था, और उनको पहले भी धमकियां मिलती रही है। और वो खुद सुधीर सूरी भी सिख संगठन के जो प्रमुख लीडर हैं, उनके साथ भी उनकी तू मैं होती रहती है। वो धमकियां वो खुद भी देता था, और इसीलिए उसने सुरक्षा भी ले रखी थी। सरकार पुलिसकर्मी उनके साथ रहते थे, लेकिन इतने कड़ी सुरक्षा के बीच भी उनकी हत्या हो गई। ये भी एक सवाल खड़े करने वाली बात है, क्योंकि इतने 15 सुरक्षाकर्मी और इतने भीड़ भाड़, उसके साथी सहयोगी लोग उनके साथ थे, धरने पर बैठे थे, और इनके बीच में उनकी एक सामाजिक तत्व आके उनको गोलियों से छलनी कर देता है और उनको मौत के घाट उतार देता है। तो इसके पीछे ये सुरक्षा के मायने क्या रहे? तो साथियों, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमेशा सुर्खियों में रहने के लिए कुछ तो गंदे काम करते हैं, और कुछ अच्छे काम करके अपना नाम सुर्खियों में बटोरते हैं। लेकिन अच्छे काम करने के बाद बहुत समय लगता है कि वो सुर्खियों में आए, क्योंकि अच्छे काम करने के लिए त्याग की ज़रूरत होती है, और त्याग की भावना आम लोगों में पाई नहीं जाती, और वो किसी बिरले आदमी के अंदर त्याग की भावना होती है। लेकिन कुछ ऐसे गलत काम करने के बाद वो सुर्खियों में तुरंत आ जाते हैं। वो चाहते हैं कि उनका नाम हर किसी की जुबान पर आए और वे सुर्खियों में रहें, और ये कभी कभी बहुत महंगी पड़ती हैं। साथियों, दोस्तों, मित्रों, इन चीज़ों से हमेशा हमें बचकर रहना चाहिए। और सुधीर सूरी की भी कुछ ऐसी हरकतें थी, वो हमेशा सुर्खियों में बने रहने के लिए आम तौर पर कभी सिख संगठनों के विरुद्ध, सिखों के गुरुओं के प्रति वो कुछ ऐसी बातें करते थे, टिप्पणियां करते थे। लेकिन ये बहुत गलत बात थी, और सिख संगठनों ने उससे कई बार पहले भी धमकियां दी थी, और उनका अक्सर तू मैं विवाद होता रहता था सिख जत्थेबंदियों के साथ। और हो सकता है ऐसा ही कुछ उनके साथ ऐसी कोई घटना घटी हो, ऐसे ही किसी संगठन के किसी गुर्गों ने आके उन पर ये गोलियां बरसाई और उनकी हत्या कर दी। तो साथियों, किसी भी धर्म के प्रति गलत टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। सब धर्म जो है, सभी धर्मों का हमें आदर करना चाहिए। किसी भी धर्म के किसी गुरु ने भी ऐसी बात कभी नहीं कही, किसी भी दूसरे धर्म का उन्होंने अपमान नहीं किया, निंदा नहीं की। लेकिन जो आजकल लोग जो होते हैं, वो केवल सुर्खियों बटोरने के लिए दूसरे धर्म के लोगों के प्रति, दूसरे धर्म के जो आगू नेता लोग हैं, अगुवाई करने वाले हैं, धर्म के ठेकेदार कह सकते हैं हम, तो ऐसे लोगों के प्रति इस प्रकार की गलत टिप्पणियां करते हैं, जिससे विवाद खड़े हो जाते हैं, और कभी कभार ऐसी घटनाएं सामने आती है कि हत्या तक हो जाती है। तो जैसा कि नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के बारे में आपने कुछ दिन पहले सुना होगा, उन्होंने भी मुस्लिम धर्मगुरुओं के प्रति कुछ ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी, और उसके लिए कितना माहौल खराब हो गया था देश का। विदेशों तक ये बात मुस्लिम धर्म के लोगों को बिल्कुल गवारा नहीं हुई, और उन्होंने इसका विरोध किया, और उन्होंने यहाँ तक कि सऊदी अरब, कुवैत, जॉर्डन, सभी मुस्लिम देशों ने भी प्रधानमंत्री या हिंदुस्तान से माफ़ी मांगने के लिए बात कह डाली, जो एक हिंदुस्तान के लिए बहुत ही बुरी बात थी, बुरी खबर थी, अपमानजनक ये एक टिप्पणी थी। और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को क्षमा भी मांगनी पड़ी, और नवीन जिंदल और नुपुर शर्मा को पार्टी से बर्खास्त भी करना पड़ा। तो साथियों, गलत काम, इस प्रकार की गलत टिप्पणियां और इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए, जिससे कि देश के अंदर जो शांति बनी हुई है उसको माहौल ख़राब ना हो, शांति बनाए रखनी चाहिए। अब जो
हत्या हुई है सुधीर सूरी की, इसलिए उससे ऐसा लगता है कि पंजाब के अंदर हिंदू संगठन और सिख संगठन आमने सामने आ सकते हैं। पंजाब सरकार को चाहिए कि एहतियातन पहले से ही बंदोबस्त किए जाएं, कड़ी सुरक्षा के बंदोबस्त किए जाएं, किसी भी धर्म का किसी भी तरह का कोई नुकसान न हो। साथियों, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। यदि आपने हमारे हिट फिट न्यूज़ टीवी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों तुरंत सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।